हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा व दूरी पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इसके बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक जानकारी सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम दिशाओं का समझते हैं। जैसे ऐसे बनाते हैं तो ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में होता है उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा होगी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। ऐसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होएगी पूर्व दक्षिण। फिर ऐसे ही दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा होएगी दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा होएगी उत्तर पश्चिम। तो ये मेन दिशाएं होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनके बीच की दिशा उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इन दिशाओं को सबसे पहले तो ये दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए कि किस साइड में कौन सी दिशा होगी। उसके बाद में लेफ्ट, जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। यहाँ पे किसी भी कोने पे अपन खड़े हैं तो बोला जावे कि आप एक बार बाएं मुड़िए या लेफ्ट मुड़िए, एक बार लेफ्ट मुड़िए। तो यहाँ खड़े हो, जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपको बोला जाए एक बार लेफ्ट मुड़िए। एक बार लेफ्ट मुड़ना है तो आप किधर मुड़ोगे? आपका मुंह इधर है तो लेफ्ट किधर हुआ? आपका इधर हुआ। जिधर इसका लेफ्ट, अपना लेफ्ट है उधर ही इसका लेफ्ट होएगा। कि मुंह इधर है, अपना भी मुंह इधर है तो इसका लेफ्ट होएगा इधर। एक बार लेफ्ट मुड़ा तो ये कितने डिग्री मुड़ा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। एक बार मुड़ेगा मतलब 90 डिग्री मुड़ेगा। तो एक बार लेफ्ट, ये 90 डिग्री। तो लेफ्ट है तो किधर मुड़ा? घड़ी की विपरीत दिशा में। लेफ्ट किधर चलेगा इसका? घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक लेफ्ट 90 डिग्री। फिर है राइट, दायां मुड़ना। दायां मुड़ना हो तो किधर मुड़ोगे आप? जैसे ये पोजीशन है, आप यहाँ पे खड़े हो उत्तर की ओर मुँह करके, आपको बोला जाए कि आप एक बार दाएं मुड़िए। तो आपका दायां यानी राइट किधर होएगा? इस साइड में। तो आप मुड़ के यहाँ आओगे। तो एक बार दाएं मुड़ोगे तो कितने डिग्री चलोगे? वही 90 डिग्री चलोगे। अब की बार किधर चलोगे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलोगे। तो लेफ्ट मुड़ना हो तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट मुड़ना हो तो क्लॉकवाइज। किसी भी नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तुओं का अपना दायां या बायां नहीं होता है। अतः आपका दायां बायां ही निर्जीव वस्तुओं का दायां बायां होता है। जैसे इधर दे रखा है तो अपन अपना मान के चलेंगे कि अपना जिधर दायां बायां है उधर ही उस चीज़ का दायां बायां है, उधर ही उसका मुंह है। आगे दिया गया है कि आप उत्तर दिशा में देख रहे हैं, आपको पहले दायां मुड़ना है और फिर बाएं मुड़ना है। तो आप वापस उसी दिशा में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, उत्तर की ओर मुँह करके ये पोजीशन बनानी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका मुँह है इस डायरेक्शन में उत्तर की ओर। आपको बोला गया एक बार राइट मुड़ना आपको। तो एक बार राइट मुड़े तो आपका मुँह हो गया इधर, किधर? दक्षिण की ओर। अब आपको यहाँ से बोला गया कि एक बार आप लेफ्ट मुड़िए। तो इधर मुंह इधर है, अब लेफ्ट किधर होएगा आपका? इधर। तो यहाँ से वापस मुड़ के यहाँ पहुँच जाओगे। तो एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, तो वापस उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। तो एक बार राइट और एक बार लेफ्ट कोण कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का। जब आपको एक बार दाएं या एक बार बाएं मुड़ना हो तो आप 0 डिग्री मूव करेंगे। उसके बाद है कि आप जैसे इधर उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो, आप एक बार दाएं मुड़ते हो। एक बार दाएं यानी राइट मुड़े तो कहाँ आए? यहाँ पे आए। मुँह किधर हुआ? दक्षिण की ओर। फिर आपको यहाँ बोला गया कि आप वापस एक बार राइट घूमोगे। 2 बार राइट घूमे, 2 बार राइट घूमे तो कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए। तो कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गए? ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे हो गए। तो एक जब आप
2 बार दाएं घूमते हो, 2 बार राइट लेते हो तो एक कोण कितने डिग्री का हुआ? ये पहले यहाँ थे और फिर यहाँ, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ? 180 डिग्री का। तो आप 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, कोई सा भी लो, 2 बार राइट जाओ या 2 बार लेफ्ट जाओ, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। और पहली जो पोजीशन थी, पहली जो डायरेक्शन थी, उसके विपरीत डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे आप। पहले उत्तर में थे तो दक्षिण में पहुंच जाओगे, और पूर्व में थे तो पश्चिम में पहुंच जाओगे, तो विपरीत डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, कोण बनेगा 180 डिग्री का। उसके बाद है, अगर आपको 3 बार दाएं मुड़ना हो, जैसे आपका मुंह इधर है उत्तर की ओर, ये पोजीशन है आपकी, और आपको 3 बार दाएं मुड़ना है, तो 1 बार दाएं, 2 बार दाएं, 3 बार दाएं। 3 बार दाएं घूम के आप पहुंच गए यहाँ पे, पहले यहाँ थे अब यहाँ पहुंच गए, तो 3 बार दाएं। अब यहाँ से 1 बार बाएं घूमो, 1 बार बाएं घूमे, लेफ्ट में घूमोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। मतलब ये निकला कि आप 3 बार दाएं घूमते हो या 1 बार बाएं घूमते हो, 3 बार राइट घूमते हो या 1 बार लेफ्ट घूमते हो, बराबर ही होता है। तो 3 बार राइट बराबर 1 बार लेफ्ट। उसके बाद है, अगर आपको 4 बार मुड़ना हो, 4 बार दाएं मुड़ना हो, तो आप मुड़कर उसी दिशा में होंगे जहां आप पहले थे, अर्थात आप 0 डिग्री मूव करेंगे। कैसे करेंगे? 4 बार दाएं घूमना, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वापस वहीं पहुंच गए, तो कितना मूवमेंट हुआ? 0 डिग्री। हो वहीं के वहीं वापस आ गए, तो उसी दिशा में आपका मुँह होएगा। तो 4 बार या आप राइट घूमो या 4 बार लेफ्ट घूमो, उसी पोजीशन पे घूम जाओगे और 0 डिग्री मूव करोगे। डायरेक्ट टिप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। 1 बार लेफ्ट प्लस 1 बार राइट, 1 बार लेफ्ट घूमते हो और 1 बार राइट घूमते हो, कोण कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का, कि उसी दिशा उसी जगह पे आप वापस पहुंच जाओगे। 2 बार राइट घूमोगे, 2 बार राइट घूमोगे, यहाँ पे हो जैसे ये वाली पोजीशन है आपकी, 1 बार घूमे, 2 बार घूमे, तो कहाँ पहुँच गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 बार लेफ्ट घूमो या 2 बार राइट घूमो, ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाओगे, कोण बनेगा 180 डिग्री का। फिर 3 बार लेफ्ट घूमोगे, तो जैसे 3 बार राइट घूमना हो, 3 बार राइट घूमना हो तो 3 बार घूमने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे अच्छा हो आप 1 बार लेफ्ट ही घूम जाओ, उसी जगह पे पहुंच जाओगे। तो 3 बार राइट घूमने के बजाय आप 1 बार लेफ्ट घूम जाओ, तो उसमें क्या टाइम कम लगेगा। और 4 बार आपको बोला जाए कि 4 बार राइट घूमो आप, तो 4 बार राइट घूमो मतलब आप उसी जगह पे रहोगे, उसी जगह पे रहोगे। उसी प्रकार 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट 0 डिग्री, 2 बार लेफ्ट जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का कोण। 3 बार आपको बोला जाए कि आप 3 बार लेफ्ट घूमना आपको, तो 3 बार लेफ्ट घूमने के बजाय 1 बार आप राइट घूम जाओ। 4 बार लेफ्ट बराबर उसी जगह पे, यानी 0 डिग्री मूवमेंट। एक होती है पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, कि आपकी डायरेक्शन ऐसी बन जाती है कि उसमें आप जैसे आपको बोल दें आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, फिर आप ऐसे वाली ये वाली पोजीशन, मतलब ये वाला डायग्राम बन जाता, तो उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे कि ये पहले वाली जगह से अब जो जिस जगह पे पहुंचा है तो उसके बीच की दूरी कितनी है। तो उसके लिए सूत्र होएगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन सा? ये बड़ी वाली भुजा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी इस बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। फिर एक निश्चित दिशा में मुड़ने पर बाईं या दाईं ओर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। मुड़ने से पहले की दिशा, जैसे आप खड़े हो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, आपको बोला जाएगा कि आप दाईं ओर घूमो, यानी राइट साइड में घूमो। राइट साइड में घूमो तो आपका मुंह किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर। और लेफ्ट साइड में बोला जावे तो किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर। फिर है कि आप दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हो, यानी नीचे की ओर इधर मुँह करके खड़े हो ये वाली पोजीशन में, तो आपको बोला जाएगा कि आप दाएँ घूमो, तो इधर से दाएँ किधर होगा? इधर। तो पश्चिम की ओर आपको बोला जावे कि बाएं घूमो, लेफ्ट घूमो तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? पूर्व। फिर है कि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हो, इधर मुँह करके खड़े हो आप, आपको बोला जावे कि 1 बार राइट घूमो आप, तो यहाँ से राइट कौन सा होएगा? इधर। इधर घूमोगे तो कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण। फिर बोला जाए आपको लेफ्ट घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो तो कौन सी दिशा आ जाएगी? इधर ऊपर की ओर, उत्तर।
फिर है आपका मुंह पश्चिम में, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो। आपको बोला जाए कि एक बार राइट घूमो, एक बार दाएं घूमो। तो इधर से दाएं कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में। तो दाएं घूमोगे तो कहाँ पहुँचोगे, उत्तर दिशा में। और बाएं यानी लेफ्ट घूमोगे तो किधर पहुँचोगे, दक्षिण दिशा में। नोट, यदि हम किसी दिशा की ओर मुंह करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना हो तो परंतु कोण व्यक्त नहीं किया गया हो तो हमें अपनी दाईं ओर घड़ी की चलने की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी खड़े हो, आपको बोला जाए कि आप जैसे दाईं ओर चलना हो तो एक बार दाएं चलो, एक बार यहाँ पे खड़े हो आप इधर मुँह करके, एक बार दाएं चलो, मतलब कितना घूमोगे, 90 डिग्री घूमोगे। कौन नहीं दिया कि आपको कितने डिग्री पे घूमना, आपको सीधा बोल दिया एक बार दाएं घूमो तो आपको कितना घूमना, 90 डिग्री। फिर बोले दाएं घूमो तो फिर 90 डिग्री, फिर बोले दाएं घूमो फिर 90 डिग्री, फिर बोले दाएं घूमो 90 डिग्री। मतलब एक बार जिधर भी घूमना हो दाएं या बाएं कितने घूमोगे, 90 डिग्री। अब दाएं घूमना हो तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और बाएं घूमना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हमने दिशा और दूरी की बेसिक चीज़ें सीखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।